उसमें पूछा गया एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल x है तथा श्रेणी के सभी पदों का वर्ग करने पर श्रेणी का योगफल y है। सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का सार्वनुपात जो है सार्वनुपात जिसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाय अपॉन एक्स प्लस बाय, ये उसका सार्वांतर है। x का भी स्क्वायर है और प्लस में y। तो अगर कोई एक गुणोत्तर श्रेणी है तो वो कुछ इस तरीके से होगी, a इंटू ए आर का स्क्वायर डैश इनफाइनाइट तक होने वाली है। और इसके बाद हमसे जो बोला गया है, अच्छा इनके पदों का योगफल बोला गया है a प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस डैश इनफाइनाइट तक। ये जो योगफल है ये x के बराबर है। तो योगफल अगर x के बराबर है तो इसका इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होगा a अपॉन 1 माइनस आर, बराबर आ जाएगा किसके, x के। इसके बाद हमसे बोला गया है इनके वर्गों का योगफल, तो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। इनके वर्गों का योगफल का मतलब हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर r का स्क्वायर, उसके बाद a का स्क्वायर r की पावर 4 प्लस डैश इनफाइनाइट तक। इनका जो वैल्यू है वो y के इक्वल है, मीन्स इनका जो सम है, तो स्क्वायर का भी इनफाइनाइट तक अगर सम निकालेंगे तो इसके लिए हमें a का जो वैल्यू होगा वो a स्क्वायर होगा, और द्वितीय पद में प्रथम वाले से भाग लगाएंगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर इसका वैल्यू आएगा। इक्वेशन नंबर 2। हमें प्रूफ करना है कि इनका जो सार्वांतर है, ठीक है, इनका जो सार्वांतर है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस बाय अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाय के। तो इस वाले में फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो चीज़ लिखी हुई है और सेकंड वाली इक्वेशन में जो चीज़ लिखी हुई है, अगर उसको सेकंड वाले इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा a अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो a इज, और ये अभी भी y के इक्वल है ना। a को दो बार अलग अलग तोड़ लेंगे, a अपॉन 1 माइनस आर और a अपॉन 1 प्लस आर। इक्वेशन समीकरण नंबर 1 से अगर देखेंगे, समीकरण 1 से ये जो a अपॉन 1 माइनस आर है इसकी जगह पे हम x रख देंगे, तो हमें मिलेगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू y। हमें x और y के कॉम्बिनेशन को एक साथ करना है, तो y के बटे में लेकर चले जाओ x को, या x के बटे में लेकर चले जाओ y को, ठीक है। x और y का कॉम्बिनेशन लेना है दोनों का। तो x के बटे में लेकर आ जाओ किसको, y को। x के बटे में y को लेकर आ जाओ तो x बटा y बराबर आ जाएगा 1 माइनस आर अपॉन में क्या, a, ठीक है। पलट के उधर चला जाएगा, 1 प्लस आर बचेगा, ठीक, 1 प्लस आर अपॉन a ये बचेगा। और इस a को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ये मिल जाएगा 1 प्लस आर, इसको इक्वेशन नाम दे दो। और 1 प्लस आर हमारे पास कहीं पर भी नहीं है, चलो इतना नोट डाउन कर लो पहले। पूछा तो है बट नहीं का। इस वाले पूरे क्वेश्चन में हमें ये d, या गुणोत्तर श्रेणी में ये d ही किसका काम करता है, r, उसका ही मान निकालना है, r का ही मान निकालना है, ठीक है। तो यहां जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, उस इक्वेशन नंबर 1 से a का मान उठा के वापस से इस इक्वेशन 3 में रख दे रहे हैं। तो समीकरण 1 से a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जैसे ही रखेंगे अब हमारे पास x बटा y रहेगा, और a का जो मान है वो आ जाएगा x के साथ
1 माइनस आर बराबर 1 प्लस आर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक बार देख लेना, वहां से मैंने a का मान लिखा है x के साथ मल्टीप्लाई में 1 माइनस आर और 1 प्लस आर आएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, बटे में आ जाएगा y, और 1 प्लस आर के बटे में चला जाएगा 1 माइनस आर। अब यहाँ पे कर जो हमें आंसर में लेकर आना है, आंसर में हमें लेकर आना है एक्स स्क्वायर में y को माइनस करना है और एक्स स्क्वायर में y को प्लस करना है। तो यहाँ देखो कि y जो है वो नीचे वाला वैल्यू है, तो नीचे वाले वैल्यू को एक बार ऊपर वाले वैल्यू से क्या कर दो, माइनस कर दो, और नीचे वाले ऊपर वाला जो वैल्यू है वो ऑलरेडी स्क्वायर का है, तो उसको एक बार नीचे वाले में प्लस कर दो। ठीक है, यहां से जो भी हमें आर ही मिलेगा, वैसे 1 से 1 कैंसिल, ये जुड़ के दोनों 2 बनेंगे, 2r, ये r से r कैंसिल, मिलके 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस y बटा एक्स स्क्वायर प्लस y। ठीक है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है तो उतना दिक्कत नहीं है। इस एक्सरसाइज में सारे ही क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के हैं, जैसे कि जल्दी से इसको नोट डाउन करो। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ। हो गया? एग्जाम्पल नंबर 2, एक गुणोत्तर श्रेणी है, यदि अनंत पद वाली गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, अनंत पद वाली गुणोत्तर श्रेणी और उसका प्रथम पद अगर 1 है, तो द्वितीय पद जो है वो हम मान ले रहे हैं कंफर्म है वो AR होता है, तो फिर R ही बचेगा, फिर R स्क्वायर मिलेगा, R क्यूब मिलेगा, डैश डैश डैश। कहाँ तक की है ये? अनंत तक की है। अनंत एक गुणोत्तर श्रेणी अनंत पदों तक की है जिसका प्रथम पद 1 है, और प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले पदों के योग के बराबर है। और प्रत्येक पद में अगर पहले पद की भी बात करी जाए तो प्रश्न अनुसार जो प्रत्येक पद है वो आगे आने वाले सभी पदों का योग के बराबर है। इट मीन्स कि ये जो 1 है वो इक्वल होगा r प्लस आर स्क्वायर प्लस r का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक है ना। गुणोत्तर श्रेणी का जितने भी पद है, अगर मैं यहाँ r को लेता हूँ तो आगे जो r होगा वो r स्क्वायर r क्यूब इन सब का योग के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 को इक्वल करना है इस श्रेणी का जो प्रथम पद है, इनफाइनाइट तक का सम निकालना है, तो फॉर्मूला एक ही यूज होता है, a अपॉन 1 माइनस r, है ना, और इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। और इसमें जो a का मान रहने वाला है वो r रहेगा, 1 माइनस, डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, r स्क्वायर को डिवाइड करेंगे r से तो मिलेगा r, तो डिफरेंस कितना रहेगा, r ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लाके, तो 1 माइनस r इज इक्वल्स टू r, इसको वहाँ ऐड कर देंगे, r बराबर कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है। पूछा क्या था इसमें, योग के बराबर है तो सारवानुपात ज्ञात करो। सारवानुपात कितना आएगा, 1/2। सबसे पहला नंबर एग्जाम्पल 2G8 का ना, इसमें एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल। एग्जाम्पल नंबर 1, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद,
कुछ भी मान सकते हो a से स्टार्ट करके AR और AR का स्क्वायर। फिलहाल हम जो मान रहे हैं वो a अपॉन r मान रहे हैं, फिर a और उसके बाद AR। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमागत पद और उनका जो योगफल है वो 13/12 है। a अपॉन r a प्लस AR, इनका योगफल 13/12 तथा उनका गुणनफल। इस वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिर्फ a को कॉमन ले सकते हैं, बाकी 1/r प्लस 1 प्लस AR, a कॉमन आ गया है तो r इज इक्वल टू 13/12। इक्वेशन नंबर 1, इनका गुणनफल मतलब AR मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई AR बराबर दिया हुआ है -1। ठीक है, इनका गुणनफल कितना है -1। सार्वनुपात निकालना है, r से r कैंसिल कर देंगे, a क्यूब बराबर आ जाएगा -1, a क्यूब बराबर आ जाएगा -1, r से r कैंसिल, a क्यूब का वैल्यू आ जाएगा -1, a का वैल्यू निकालेंगे ठीक है, a क्यूब का वैल्यू आया -1, a का वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आएगा -1। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि -1 की पावर में आएगा 1/3। हालांकि -1 है तो उसकी पावर में जब भी हमें सम संख्या मिलेगी तो वो पॉजिटिव ओपन होगा, विषम संख्या मिलेगी तब वो नेगेटिव ओपन होगा। ठीक है, ये पॉइंट का वैल्यू है तो इससे कंफर्म नहीं होता कि ये सम है या विषम है। और इसको ओपन करने का जो तरीका होता है वो घनमूल से होता है, मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कुछ इस तरीके से जब हम सम्मिश्र संख्या पढ़ते हैं ना तो वहां से ये -1 ओपन होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो क्वेश्चन अभी फिलहाल गलत है, यहाँ +1 आना था तब ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट होता। -1 की पावर 1/3 डायरेक्टली -1 से ओपन नहीं होता है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, -1 ऐसे ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, अभी फिलहाल सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी डला हुआ है तो कुछ कर नहीं सकते, बाकी ऐसे ओपन नहीं होता ये। तो a बराबर कितना रखना है -1, a बराबर -1 रखेंगे, r का मान आ जाएगा। ठीक है, a बराबर -1 रख देंगे, -1 का मतलब है यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई, ये 1 उधर चला जाएगा, हमें 1/r के साथ में प्लस में मिलेगा r, और ये जो है a का मान जैसे ही -1 रखेंगे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 13/12 बनेगा, और ये जो 1 है ये उधर जाएगा तो -1। इसको ओपन करेंगे तो ये r² बनेगा। पहले इसको देख लेते हैं ये क्या मिलने वाला है, -12 और -13 25, -25 बटा कितना 12, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + r² बटा r, गुणा कर लेंगे तो हमें 12 + 12r², -25 इधर ले आएंगे तो 25r बराबर 0। इसको r² को पहले लिख लेंगे, उसके अलावा 25r को जस्ट उसके बाद में, और उसके बाद 12 बराबर 0। ये एक वर्ग समीकरण बन रहा है। इस वर्ग समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो ये टूटेगा 16 और 9 में, क्योंकि 16 और 9 में ये 12 और 12 का गुणा 144 आता है। 144 जो है वो 16 और 9 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 16 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर बनाए तो 144 बनता है। 12r² प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 बराबर 0। 4 इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा 3r प्लस 4, और यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा 3r प्लस 4 बराबर 0। एक तो r का मान आएगा -4/3 और एक r का मान आएगा -3/4। दो वैल्यूज आएंगे r के। गुणोत्तर श्रेणी में ऐसा कोई वो नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ सकते हैं ना, तो r के दोनों ही मान करेक्ट होंगे और दोनों ही मान से दो अलग अलग श्रेणियां बन जाएगी। a का मान तो पता लग गया कितना है -1, तो a के मान को रख के r के दोनों मान यहाँ पे रख देंगे, दो श्रेणी बनेगी, अलग अलग बनेगी। एक बार -4/3 के साथ बनेगी और एक बार -3/4 के साथ। ठीक है, दोनों बन जाएगी। कर लो जल्दी से। एनसीईआरटी लगा है क्वेश्चन पे, बट -1 की जगह यहाँ +1 रहना चाहिए, तब क्वेश्चन करेक्ट रहता, और ठीक है जो भी है।
एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही हैं इसके जैसे। एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला गया है समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग। तो हम लोग मानेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, ठीक, जो कि हम मान रहे हैं ए आर स्क्वायर। ठीक है, पहले भी बताया था, उस वाले में भी इससे करते तब भी आता, और जिससे हमने किया मेथड से उससे करोगे तो भी आएगा। ठीक है, इस बार इस टाइप से ए आर और ए आर स्क्वायर, इनका योग दिया हुआ है। इनका योग कितना दिया हुआ है? 56। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। फिर बोला गया है कि अगर इन पदों में से क्रमशः 7, उसके बाद 1, 7, 21 अगर घटाया जाए, पहले वाले में से 1, दूसरे वाले में से 7 और तीसरे वाले में से 21 अगर घटाया जाए, तो ये जो श्रेणी बनेगी ये एक समांतर श्रेणी बनेगी। और समांतर श्रेणी में क्या होता है कि 1, 2, 3, ये जो दो है नंबर है, सबसे लास्ट वाला और पहला वाला, इनको जोड़ के अगर 2 से भाग लगाएं तो जो बीच वाला नंबर है वो आ जाता है। इसका मतलब है कि ए आर -7 हमें मिल जाएगा अगर हम क्या करें, फर्स्ट वाला जो कि टर्म है और जो लास्ट वाला टर्म है उसको जोड़ के 2 से क्या करें, भाग लगाएं। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर वाले में से ए अगर कॉमन लेंगे 1 + r सॉरी यहाँ पे ए आर स्क्वायर, ए कॉमन लेंगे तो 1 + r स्क्वायर का हमें मान मिल जाएगा। देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करो 2ar माइनस का 14 और a बचेगा प्लस ar बचेगा और 1, 21 दोनों जुड़ के हो जाएंगे 22। ठीक है, इसमें ऊपर वाले में से किसी का मान नहीं रख सकते। 14 और 22 को एक तरफ कर लो, AR वाले सब एक तरफ कर लो। 2AR माइनस का A माइनस का AR बराबर 14 और 22, 8 बचेगा, वो भी कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव कितना, 8। AR स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर किसका, सेकंड का। ठीक है, तो ए से ए तो कैंसिल हो ही जाएगा, क्योंकि बाकी वैल्यू तो नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे कॉमन ले भी लेंगे तो 1 + r स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 2 के साथ है तो वैल्यू तो वैसे भी नहीं रख सकते। तो एक ही ऑप्शन है, इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1 को भाग लगाओ किससे, समीकरण 1 भागित 2। 1 भागित 2 करेंगे, a को कॉमन लेके भाग लगाएंगे। a को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 + r स्क्वायर, और नीचे वाले में यहाँ पे भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं a को अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 के साथ r, या एक काम करो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें ये जो 1 है ये मिल जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे r स्क्वायर मिल जाएगा पॉजिटिव, और माइनस के साथ 2r मिल जाएगा, और बराबर आ जाएगा कितने, 56/8 के। कैंसिल आउट कर देंगे और कंफर्म है, फिर इसके बाद एक वर्ग समीकरण ही बनेगा क्योंकि r स्क्वायर लिखा हुआ है। 8 × 7 = 56, a से a कैंसिल, नीचे तो 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज ओपन होगा 1 + r स्क्वायर, और ये वाला 7 से मल्टीप्लाई होके ओपन होगा 7 + 7r स्क्वायर माइनस 14r। ये एक को उधर ले जाओ या एक ही साइड पे सभी को कर लो। r स्क्वायर वाले पद हैं, ये माइनस का 6r स्क्वायर आएगा, ये r उधर से 14r इधर आएगा तो 15 बन जाएगा, और 7 इधर आएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा। इसमें माइनस का गुणा कर दोगे तो 6r, 3 से भाग भी लगा दो 7 के साथ, -3 से, तो 2r स्क्वायर प्लस 5r जो कि बन जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस। अब 2 का गुणा 2 मतलब 4 से ही ब्रेक होगा, इसको कर सकते हो ना, इसको तोड़ोगे तो एक 4 में तोड़ना पड़ेगा और एक 1 में तोड़ना पड़ेगा। 4 और 1 में तोड़ोगे, जिसमें 4 और 1 दोनों नेगेटिव साइड पे रखोगे,
तो आंसर पॉजिटिव ही आएंगे। एक मान आएगा 4 और या तो 2 आ सकता है या 1/2। 4 और 1 भी आएगा या 1/2 और क्वेश्चन नंबर 1/2 और 2 ठीक है। 4 और 1 में तोड़ोगे तो यहाँ पे माइनस का 4r आएगा, माइनस का r आएगा, प्लस का 2 बराबर 0, 2r², 2r कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 2 ओनली r माइनस 2, माइनस का 1 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा r माइनस 2। तो 2r की वजह से r का एक मान आ जाएगा हाफ और r बराबर एक मान आ जाएगा 2। तो हाफ एंड 2 ये 2 r के मान आ जाएंगे। इसमें हमसे पूछा क्या था, संख्याएं ज्ञात करना था। तो ये r के मान उठा के रख दो। ये पहले r के मान कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे, उससे तुम्हें a का मान मिलेगा, उससे क्या मिल जाएगी, फिर सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन कैसे करना है। करो इसको नोट डाउन। दोनों के लिए अलग अलग मान आएंगे। एक बार r बराबर हाफ के लिए अलग सीरीज के आंसर आएंगे, एक बार r बराबर 2 के लिए सीरीज के अलग मान आएंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अब आगे कर लेना।